हेलो दोस्तों, रोशन सर टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कुछ भी पढ़ने के लिए आपको सिलेबस का जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। एक पन्ना में आप लिख लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो वही लेके आए हैं जनरल कंपटीशन अर्थमेटिक मैथ। आपको दो प्रकार के मैथ पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप तैयारी करते हैं। एक आपका अर्थमेटिक का पोर्शन रहेगा और एक आपका रहेगा एडवांस का। ठीक है, तो अर्थमेटिक वाला हम आज आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ सिलेबस। ठीक है, देखिएगा हम जो हैं आपको फेज बाय फेज पढ़ाएंगे। ठीक है, फेज नंबर फर्स्ट। फेज फर्स्ट में जो है आपका फर्स्ट में आपको पढ़ाएंगे सर परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत हो गया आपका। अर्थमेटिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद आपको चलेंगे लेके प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि लिख लेंगे। लाभ और हानि। तीसरा में हम लोग चलेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का हिंदी होता है सर बट्टा। डिस्काउंट यानी बट्टा। चौथा में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। आर ई एस टी, आई एन टी ई आर ई एस टी, सिंपल इंटरेस्ट। पांचवा में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, परसेंटेज सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, उसके बाद आपका डिस्काउंट चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको सब टॉपिक एक दूसरे से क्या करता है, मैच खाता है। इसलिए फेज वन में ये पांचों टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। फेज टू देखेंगे हम लोग। फेज नंबर टू। फेज टू में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग टाइम, सॉरी, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। मिक्सचर का आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, इस तरीके का प्रश्न इसमें दिखने के लिए मिलेगा। टाइम एंड वर्क। और तीसरा में हम लोग इसी चैप्टर में चलेंगे पाइप एंड कस्टर। पाइप एंड टंकी हो गया। ठीक है, समय और कार्य। पाइप और टंकी, समय और कार्य यहां लिख लेंगे। समय और कार्य, इसका हो गया मिक्सचर। ठीक है, वो आपको उससे हिंदी का लेना देना नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
फेज नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, फेज नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे हम लोग रेल, रेल पढ़े होंगे आप लोग। दूसरा में है आपका बोट। रेल के बाद आप पढ़िए टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा, यहां लिख लेंगे मिटाकर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तीसरा में हम लोग जानेंगे रेस, चौथा में पढ़ेंगे हम लोग बोट, बोट एंड स्ट्रीम। रेस मतलब आपका हो गया दौड़, बोट एंड स्ट्रीम मतलब हो गया नाव और धारा। ठीक है, इसका हिंदी लिख देते हैं दौड़, समय, चाल, समय और दूरी। बोट एंड स्ट्रीम मतलब हो जाता है नाव एंड धारा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, ये फेज 3 हो गया। ठीक है, सब एक दूसरे से संबंधित है। रेल पढ़ेंगे तो रेल में भी आपको चाल, दूरी, समय का इसमें भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे से सब टॉपिक जो है संबंधित है। ये फेज 3 का हो गया, फेज 2 का हो गया टाइम एंड वर्क, पाइप एंड वेस्टर्न मिक्सचर। ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, बट्टा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सबसे वीवीआई चैप्टर को हम आपको थोड़ा सा टिक आउट कर देते हैं। यहां से प्रश्न बनते हैं सर, यहां से भी बनते हैं। ये आपको पांचों टॉपिक से प्रश्न भर भर के क्वेश्चन में एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये 5 टॉपिक में से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन न मिले। कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको प्रत्येक एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर, यहाँ टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिलेगा, पाइप एंड टंकी से भी क्वेश्चन मिलेगा, रेल से भी क्वेश्चन मिलेगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से मिलेगा। ये दोनों से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो भी हाईलाइट आपका चैप्टर है उसको हम देखिए टिक आउट कर दिए हैं। जब आप पन्ना में उतारेंगे, लिखेंगे कॉपी में, तो ऐसा ही आप भी टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इससे बनते हैं जिसको हमने टिक आउट किया है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलते हैं फेज नंबर 4 और 5 के ऊपर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे चलेंगे पेज नंबर 4 में। 4 में देखेंगे, यहाँ आप पढ़ेंगे, यहाँ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर हो गया आपको एलसीएम एंड इसी में लिख लेंगे एचसीएफ। ठीक है, तीसरा में हम लोग इसी में देखेंगे, एक चैप्टर आप यहाँ इंक्लूड कर लीजिए, वो है आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट। नहीं तो रहने दीजिए, वो हम अलग से एडवांस में शामिल कर लेंगे। ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पेज नंबर 4 में। ठीक है, ये 2 चैप्टर, डाटा लिख लीजिए, यहाँ डाटा आपको पढ़ा देंगे, डाटा। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डाटा हो गया। ठीक है, डाटा
एलसीएम एचसीएफ मतलब हो गया लसम मस, एलसीएम लस प्लस मस लिख लीजिए, डेटा लिख लीजिए, या आंकड़ा कर सकते हैं, आंकड़ा। डाटा पर वाला प्रश्न आपको कभी कभार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है नंबर सिस्टम से और एलसीएम एचसीएफ से, ये दोनों में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 5 देखिएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखिएगा प्रपोर्शन का थोड़ा सा वर्ड मीनिंग आपको देख लीजिएगा, गलत है लगता है सर। अनुपात एंड समानुपात का क्वेश्चन यहां देखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एज का क्वेश्चन। एज से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, एज मतलब हो गया आयु, ठीक है। एज, एज के बाद हम लोग देखेंगे एवरेज, एवरेज औसत को पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एज आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, एवरेज आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी में नंबर 4 करके लिखिएगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप साझेदारी, साझेदारी। पांचवा में एलिगेशन लिख लीजिएगा, एलिगेशन, ठीक है। आपको यहाँ 3 टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपका नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। ये अर्थमेटिक का हम आपको पूरा ब्यौरा दे दिए, यानी कि पूरा बता दिए कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बता देंगे, वहां से क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा आपका ट्रिक इतना शॉर्ट शॉर्ट देंगे, आप कहिएगा कि बहुत अच्छे हैं सर आप। लेकिन आपको बता देते हैं कि जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप लाख कंपटीशन पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। थैंक यू।